डॉक्टर महेश निजाम जी, लिंगम यादव जी, कोटला श्रीनिवास जी, आज हम हैदराबाद की तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इस देश के डीएनए में है और सत्ता आनी जानी होती है, लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि टैक्स टेररिज्म करेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे और डराने की कोशिश करेंगे तो वो नाकाम हो जाएंगे। वो नाकाम हो जाएंगे बीजेपी की इस टैक्स टेररिज्म को करते करते, क्योंकि इस देश का एक एक व्यक्ति प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास करता है। और ये बीजेपी टैक्स टेररिज्म क्यों कर रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। 56 इंच का सीना आज 5.6 मिलीमीटर का रह गया है। थोड़ी देर में वो भी हवा हो जाएगा, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। और आज मोदी जी जो कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। इतना डर कि 10 साल के बाद जब देख रहे हैं कि सत्ता जा रही है तो अपने इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी का इस्तेमाल कर रही है, इलेक्टरल बॉन्ड्स खरीदवाकर, अपने को फायदा दिलवाकर देश की सत्ता पर परमानेंट कब्जा करने के लिए। लेकिन देश की जनता ऐसा होने नहीं देगी। आज देश की जनता इनसे परेशान है, इसलिए कांग्रेस पार्टी आज आपके सामने जब आई है तो देश की आवाज को बुलंद कर रही है। देश की आवाज क्या कह रही है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी का ये टैक्स आतंकवाद खत्म करो, बीजेपी टैक्स टेररिज्म खत्म करो। चुनाव आने वाले हैं और इलेक्टरल बॉन्ड्स का ऑर्डर जब से आया है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, तब से मोदी जी इतना डरे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए, हमें फाइनेंशियली क्रिपल करने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, पर वो नाकाम होंगे। आपके सामने कुछ तथ्य पेश कर रही हूं साथियों। मीडिया के मेरे मित्रों, आप बताइए कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं होगा तो क्या जनता के साथ इंसाफ होगा? जनता जो लोकतंत्र के त्योहार, लोकतंत्र के पर्व चुनावों में जाएगी ये सोच के कि मेरे वोट का क्या महत्व होगा। क्या जनता नहीं चाहती कि अगर बीजेपी कोई कार्यक्रम करती है तो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम भी उसी प्रकार से उनके सामने आए? जब चुनाव होते हैं तो हम जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन हम अपने कार्यक्रमों को कैसे करेंगे अगर पैसा हमसे छीना जाएगा? आप जानते हैं कि हमें इनकम टैक्स के नोटिसेस मिल रहे हैं और इनकम टैक्स के नोटिसेस के साथ साथ हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करे जा रहे हैं। 11 अकाउंट्स फ्रीज करे गए, उनमें से हम पैसा नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि 135 करोड़ का लियन लगा दिया गया था। 3 दिन पहले इस्तेमाल करना शुरू किया। अरे इन्हें तो शर्म नहीं आई। NSUI जिसमें छात्र अपने पॉकेट मनी से अपना मेंबरशिप करवाते हैं और वो पैसा हमारे अकाउंट में आता है, उसको भी खा गया वो दानव जो बैठा है आज दिल्ली में, वो राक्षस जो बैठा है दिल्ली में। बच्चों का पैसा। मगर आज अगर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे को 14.4 लाख रुपीस जो 23 MLAs और MPs ने कैश में पैसा दिया था, उसके लिए 135 करोड़ का लियन लगा दिया गया, बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया ताकि हम पैसे इस्तेमाल ना कर सके और हम कमजोर हो जाएं। दूसरी तरफ बीजेपी को देख लीजिए। होता यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 29C के हिसाब से आपको जो डोनेशन मिलते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन मिलते हैं, उसका ब्यौरा आपको देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन उसे अपने वेबसाइट पर डाल देती है। वेबसाइट पर डालती है और सेक्शन 29C का सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का ट्रेजरर सही समय से अपने
अकाउंट्स का ब्यौरा नहीं देता तो उसे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो अगर हमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी तो बीजेपी को भी तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर वो सेम गलती करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूं कि मोदी जी आज इनकम टैक्स से क्या करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14.4 लाख किसने दिए, ये 23 लोग कौन है, इनके एड्रेसेस नहीं है, किसी के नाम नहीं है। तो उसी समय का 2017-18 का अगर मैं आपको बीजेपी का रिकॉर्ड दिखाऊं, और बीजेपी का रिकॉर्ड ऐसे है, उनके रिकॉर्ड में से मैंने ये एक पेज आपको दिखाया है। इस एक पेज में ये है कि किसका नाम नहीं है, किसका एड्रेस नहीं है, कितने पैसे उसने दिए हैं। और इसमें बिना नाम के 92 एंट्रीज है 4.5 लाख रुपीस का। हमारे 14.4 लाख आपको मैंने बताया था टोटल, अभी इनका टोटल सुनिए। 1297 एंट्रीज है 42 करोड़ के, 42 करोड़ इनको पैसे मिले, उनके एड्रेसेस नहीं है। और 3 ऐसे हैं जिन्होंने डोनेशन दिए मगर उनका एड्रेस भी नहीं है और नाम भी नहीं है। 1.5 लाख, फॉरगेट 1.5 लाख, फॉरगेट 92। 42 करोड़ तो छोटा अमाउंट नहीं है ना। 42 करोड़ के लिए पीनलाइज नहीं करती बीजेपी को इनकम टैक्स, क्योंकि बन चुकी है बीजेपी की एजेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे 8 साल का वो अभी हमारे को भेजेंगे टोटल, क्योंकि 2016-17 से स्टार्ट किया, लेकिन 2016-17 से 2022-23 के लिए हमें 5 नोटिसेस अब तक मिल चुके। 3 साल का और है, वो भी आ रहा होगा, हो सकता है हमारे दिल्ली ऑफिस में अब तक पहुंच गया होगा। लेकिन इस टाइम में हमारे को नया नोटिस आता है 1823 करोड़ 8 लाख का। इतना पैसा हम बीजेपी को देंगे, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? मगर बात ये नहीं है, अगर हमें 1823 करोड़ देने हैं तो बीजेपी को उसी पीरियड के लिए, उसी नियम कायदे कानून के लिए कितने देने चाहिए? 4617 करोड़ 58 लाख, हमसे 4 गुना ज्यादा, 4 टाइम्स मोर। और ये एनालिसिस हमने कैसे किया है? हमने जो वेबसाइट पे डेटा मौजूद है उसका एनालिसिस किया, सेम पीरियड का सेम रूल लगा के। तो अब तो सवाल है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये 4617 करोड़ 58 लाख का डिमांड बीजेपी को क्यों नहीं दिया अब तक? क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना है कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के चुनावों में। हम जानते हैं कि मोदी जी आप डरे हुए हैं, आप नहीं चाहते कि चुनाव फ्री और फेयर हो, आप नहीं चाहते कि हम चुनावों में अपने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सके, अपने नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह भेज सके, हम अपने ऑफिस के स्टाफ को पैसा दे सके। इसलिए आप नोटिसेस भेज रहे हैं और आप डरे हुए हैं, क्योंकि इंडिया एक साथ आ चुका है। इंडिया आपके सामने खड़ा है नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर ले, अब वो ये बात को समझ ले कि वो हमें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसों के दम पर वो सोचते हैं कि सबको खरीद लेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपने देखा, इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी कैसे गया और कैसे वसूली करने लगा, कैसे कहने लगा कि चंदा लो और धंधा दो, लेकिन चंदा लेकर धंधा देने वाले, अब ये बताओ चंदा लो धंधा दो का फंडा अब कहां तक काम करेगा? अन्ना टैक्स अब कहां तक काम करेगा? जब जनता खड़ी हो गई है और जनता कह रही है कि लोकतंत्र को बचाना है, हमें देश को बचाना है, देश को भाजपा को हटाना है। जब देश कह रहा है
और देख रहा है कि इनका जो भी मुद्दा ये लेके आते हैं उसमें कोई दम नहीं है, तो देश अपना दम दिखा रहा है। देश की महिलाएं आज इनके खिलाफ हैं, देश का युवा बेरोजगार है, इनके खिलाफ है, देश का किसान पूछ रहा है कि मेरे रास्ते में कील कांटे क्यों खड़े करे तुमने, क्यों गाड़े कील दिल्ली के बॉर्डर पर। ये कोई सरहद नहीं है, देश का इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, हमारे साथ किया ये, लेकिन हम चुप नहीं रहने वाले। और नरेंद्र मोदी जी को देश का हर श्रमिक, हर लेबरर बता रहा है कि मेरे हकों को मारा है, हकों को मार के अपने दोस्तों को अमीर बनाया है, लेकिन आज हम आपके साथ खड़े हैं। हर वो व्यक्ति जो देश में हिस्सेदारी चाहता है आज सामने आ खड़ा हुआ है, और हम अपने 5 न्याय के साथ आए हैं। जानते हैं आपकी तेलंगाना में जनता को मिल रहा है उनका अधिकार, उनको मिल रही है उनकी गारंटीज, और जब सेंटर में, केंद्र में आएगी कांग्रेस की सरकार, इंडिया की सरकार, तब तेलंगाना की जनता को और भी अधिकार मिलेंगे। और ये नहीं चाहते मोदी जी, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक लोगों को बेवकूफ बना के रखोगे, जुमले गारंटी देते रहोगे, पीएम केयर्स फंड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रखोगे, तब तक जनता आपके कंट्रोल में रहेगी। हम हर बेड़ी को तोड़ डालेंगे, हर शक्ल को से मुक्त करवाएंगे, क्योंकि भारत माता आज मुक्त होना चाहती है इनसे, जो उन पर कब्जा करके उनको चेनों में डालकर जकड़ रही है। भारत माता कह रही है कि हमें आजाद होना है। इस आजादी की दूसरी लड़ाई में मोदी जी अपना टैक्स टेररिज्म बीजेपी के लिए करते रहे, लेकिन देश की जनता आज खड़ी है, पूछ रही है सवाल, और हम जनता के साथ खड़े हैं। आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि बीजेपी टैक्स टेररिज्म भले ही कर ले, लेकिन हम आपके लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि अब समय आ गया है देश को बचाने का, भारत माता को बचाने का। धन्यवाद।